अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 138 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। महादेव, पुनः मेरे मोह में ये भूल रहे हैं कि जिस पृथ्वी के कल्याण हेतु सती के पिंडों से शक्तिपीठ की स्थापना करनी है, वही पृथ्वी उस दुष्ट तारकासुर के महाशस्त्र के कारण नष्ट होने जा रही है। यदि आपने इसी क्षण इस विनाश को नहीं रोका तो सब व्यर्थ हो जाएगा।
जब तक मेरा महाअस्त्र पृथ्वी पर है, इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये विनाश लीला ऐसे ही चलती रहेगी और इसकी दोषी होगी तुम। हाँ पृथ्वी, केवल तुम, क्योंकि तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की थी। तुम्हारा ये उत्साह कुछ ही क्षणों के लिए शेष है, क्योंकि शिव तुम्हारी विनाशक शक्ति को मेरे गर्भ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। एक बार इस महाशक्ति ने विनाश प्रारंभ कर दिया तो वो रोक नहीं सकता। और यदि शिव ने इस महाअस्त्र को तुम्हारे गर्भ से निकाल भी लिया तो ये महाशक्ति ब्रह्मांड के जिस भी क्षेत्र में जाएगी, प्रलय वहां आएगा। अहंकार में आकर ये भूल गए थे तारकासुर कि जगत पिता महादेव के होते हुए तुम जैसे स्वार्थी मेरा विनाश करने के लिए कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपकी आभारी हूँ आचार्य। आपने मेरी रक्षा हेतु जो भी प्रयत्न किए उसके लिए मुझे अनुमति दें। मैं महादेव को धन्यवाद देने जाना चाहती हूँ। जी माते। अब मेरे अमृतत्व पर पुनः प्रश्न चिन्ह लग गया। अब तो सती का पुनर्जन्म निश्चित है और उनकी संतान से मेरा वध होना भी निश्चित है। इसी दिन की प्रतीक्षा थी ना आपको? मेरी मृत्यु से आप अत्यधिक प्रसन्न होंगे, है ना? तारकासुर, हमारी निष्ठा पर संदेह कर तुम गुरु और शिष्य की चली आ रही परंपरा को कलंकित कर रहे हो। शिष्य कैसा भी हो, गुरु सदैव उसके कल्याण की ही सोचता है। यदि ऐसा है तो आप मेरे प्रत्येक कार्य में बाधा क्यों उत्पन्न करते हैं?
किसी भी कार्य के आरंभ होने के पूर्व उसके क्रियान्वयन में संदेह उत्पन्न कर अपशगुन को न्योता क्यों देते? इसीलिए मुझे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। तुम्हारी विफलता का कारण तुम्हारी मंशा है, अपने अहंकारों की पूर्ति के लिए, अपने भय को दूर भगाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुमने अपने अतिरिक्त सभी का अहित चाहा। तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी? फाइनली जो है वो शिव जी ने जो है वो पृथ्वी को बचा लिया है और नाश होने से। और जो है वो मुझे भी वो लग रहा था कि ये मतलब शिव जी जो है वो लीन पड़े हैं, तो कैसे जो है वो लीन है, कैसे जो है वो उधर ध्यान जाएगा। तो इतने में जो है वो आदि शक्ति आ गई हैं और उन्होंने कहा कि आप मेरे मुंह में जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि सृष्टि जो है वो पृथ्वी का जो है वो नाश हो जाएगा। उन्होंने तारकासुर ने जो है वो एक अपना जो अस्त्र जो है वो चला दिया है, तो उसके लिए कुछ करें और पृथ्वी को जो है बचाएं। तो फिर जो है वो शिव जी जो है उन्होंने ध्यान दिया फिर उधर, और फिर उन्होंने जो है बचाया और जो टोर्नेडो बन रहे थे, जो वावरोले जे थे, उनको जो है वो ख़त्म किया। ज़मीन को जो फट रही थी उसको रोका और उसके अलावा जो है लोगों को बचाया। फिर जो है वो उन्होंने अस्त्र को जो है वो निकालने का प्रयास किया और निकाला अस्त्र को जो है वो पृथ्वी के गर्भ से, क्योंकि उन्होंने बोला भी उधर के मेरे गर्भ से जो है वो निकाल रहे हैं। तो लेकिन जो है वो तारकासुर को ये था कि जिधर भी फेंकेंगे उधर तबाही आ जाएगी, इसलिए फेंकेंगे नहीं। तो वो उसको बड़ा गर्व था अपने उस हथियार पे। लेकिन जो है वो अपना शिव जी जो हैं उनको मैं वही देख रहा था जैसे वो ऐसे कर रहे थे ना, मैं बीच में कह रहा था मुझे लगता है कि अपने अंदर जो है वो समा लेंगे उसको, कहीं और फेंकेंगे भी नहीं, कहीं और भी तबाही नहीं होगी। तो वही हुआ कि जब वो अस्त्र निकला और निकल के जो है वो शिव जी के अंदर जो है उस समा गया, अपने शरीर में उन्होंने जज़ब कर लिया। बिल्कुल। और जो है वो खत्म हो गया, वो असर खत्म हो गया। लेकिन उधर जो है तारकासुर परेशान हो चुका है और अपना जो गुरु हैं उन पे गुस्से हो रहा है कि आप यही चाहते थे कि मेरी मृत्यु हो जाए, आप ये, लेकिन वो इल्जाम लगा रहा है, हालांकि वो चाहते थे कि ठीक रहे, सारा कुछ ठीक रहे, उधर भी ठीक रहे, इधर भी ठीक रहे, कल्याण हो दोनों तीनों लोगों का। तो गुरु जी तो अपनी जगह पे ठीक थे, उन्होंने पृथ्वी जी की भी मदद की थी कि उछालने की, कि उछाल दें, तो सहायता की थी बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाए फिर भी। तो लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। जी, यहाँ पे आदि शक्ति आई है शिव जी के पास और शिव जी के इर्द गिर्द जो पिंड थे वो घूम रहे थे और शिव जी इसी सोच में थे कि अब क्या किया जाए। लेकिन यहाँ पे आदि शक्ति आई और उन्होंने कहा है कि आप मेरे ख्यालों से बाहर निकलिए और देखिए कि तारकासुर मूर्ख जो है वो जो धरती है उसका विनाश करने जा रहा है और आप इस विनाश को रोकिए, क्योंकि शक्ति जो पीठ है वो तो तभी बनेगी जब धरती जो है वो सुरक्षित होगी, बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो मेरे और अपने दोबारा मिलन के लिए आपको ये रोकना ही होगा विनाश को। फिर वहां पे शिव जी क्रोध में आए हैं भाई पूरी तरह से, और उन्होंने आकर जितनी भी वो विनाशिक अस्त्र जो था उससे विनाश हो रहा था उन सारी शक्तियों को उन्होंने कंट्रोल में किया और उन सारी शक्तियों का 1 बाय 1 करके उन्होंने विनाश किया और अपने रूप जो काल भैरव उनको भी निकाला। वो जहां जहां से जमीन फट रही थी उसको वो आपस में जोड़ रहे थे। ये सारा जो है कार्य जब हो चुका था तो पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई। पृथ्वी ने फिर तारकासुर को ये किस्म की चेतावनी दी है कि जब तक शिव जी मौजूद हैं आप मेरा विनाश नहीं कर सकते, और ये प्रयास जो है आपका असफल ही रहा। यहाँ पे जो शुक्राचार्य जी हैं भाई, उनकी अगर देखी जाए बहुत अच्छे गुरु हैं, इसमें शक नहीं है। वो तारकासुर का कल्याण जरूर चाहते हैं, असुरों का वो फायदा चाहते हैं, लेकिन वो पृथ्वी जो है उसका भी नुकसान नहीं करना चाहते थे। पृथ्वी ने फिर उनको परिणाम किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे जो सजेशन दिए, जो आइडियाज दिए हैं वो मेरे लिए बेहतर हुए हैं। अब मैं जाना चाहती हूँ वो शिव जी का शुक्रिया अदा करने के लिए गई हैं। बिल्कुल जी, और लग ऐसे रहा था कि शिव जी जो है वो रोकेंगे नहीं और उसी में लीन रहेंगे, लेकिन शक्ति जो है वो खुद प्रकट हुई है वहाँ पे और उन्होंने उनको क्या लेके झंझोड़ा है और कहा है कि सृष्टि को बचाएं, क्योंकि शक्ति पीठ तो तभी बनेगी जब सृष्टि जो है मौजूद होगी। पृथ्वी को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो जिस तरह जिस सिचुएशन में उन्होंने वो क्या नाम है उस हथियार को
वो जो चल रहा था वो चला हुआ था और पृथ्वी के दरमियान था, और उसी उसी को निकाला और अपने अंदर जो है ऑब्जर्व किया। क्योंकि तारकासुर को वहां पे भी लग रहा था कि मेरी जीत है, ये जिसको हथियार को निकालेंगे और जिस भी लोग पे डालेंगे वहां पे जो है विनाशकारी होगा, और वहां पे ये चीज शुरू हो जाएगी। बचेगा कोई भी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये चल गया एक बात से कोई नहीं रोक सकता। उसको अभी तक अकड़ थी इस चीज़ को लेकर, और जो है जिस तरह शिव जी ने उसको ऑब्जर्व किया, और वो जिस सिचुएशन में थे उन्हें भी महसूस हो रही थी उस चीज जो है ताकत जो है उस हथियार की, क्योंकि वो ऑब्जर्व करना। तो कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी जो है उन्होंने बोला कि तुम्हें लगता था कि कोई नहीं कर पाएगा, तो शिव जी हैं, और वो पूरी धरती को संभाले हुए हैं, और मतलब उन्हें लगा कि तारकासुर को कि अब मेरा मुकम्मल हो गया काम, लेकिन नहीं। और अब वो कह लें कि बिल्कुल थका हारा और टूटा हुआ, और वहां पे अपने राज्य में मौजूद था, और अपने गुरु तो ये को गुरु से जिस चीज गिले कर रहे हैं। तो गिले करेगा, क्योंकि वो हार चुका है, और उसे लग रहा है कि अब निश्चित है, अब शिव जी की संतान आएगी और मेरा वध जो है उसको वो मौत का कंफर्म डर है। लगा हुआ है अब। तो बस वो कंफर्म है, लेकिन शुक्राचार्य जो है वो उसे बार बार समझाने पे लगे हुए कि जिसमें जितना है, जितना तुम्हें मिल गया उसमें खुश हो जाओ, और ये मत करो, ये तुम जो कर रहे थे ये गलत थे, मैं तो सिर्फ रोक रहा था। और जिस तरह के तुम मुझे ताने और ये चीजें कर रहे हो मेरे साथ, ये तुम गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है वो खराब कर रहे हो, और ये नई परंपरा जो है उस पुरानी परंपरा को खराब कर रहे हो, अपनी रीत रिवाज जो है वो डाल रहे हो। तो एक किस्म का, क्योंकि जितने ताने और जो चीजें उसने कही हैं वो एक शिष्य जो है अपने गुरु को नहीं कहेगा उस लहजे से, उस तरीके से। और जिस तरह उनको अपमानित किया और उनके हुक्म के बगैर ही वो हथियार जो है फिर भी चला दिया, तो उस चीज के ऊपर शुक्राचार्य जी को कंसर्न था, और वो बार बार कर रहे थे, लेकिन उसका मुंह उतरा हुआ था और कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, और अब जो है आदि शक्ति जो है वो जो दोबारा जन्म लेंगी, पुनर्जन्म होगा उनका, और फिर उनकी संतान होगी और मेरा भी वध होगा। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल, लेकिन यह है कि शिव जी ने बचा लिया। और वो जो नीचे रिक्वेस्ट कर रहे थे जितने ऋषि थे, कह लें कि वो जितनी जनता थी नीचे, उन्होंने एक किस्म की रियायत जो थी वो उन्होंने एक किस्म की रिक्वेस्ट की, और शिव जी ने अपने दो रूप जो हैं और धारे, और उनके थ्रू जो है हर चीज़ को रोका, और बड़े आकार में आके उस टर्नेडो को भी उन्होंने किस्म का रोक दिया, और कुछ टर्नेडो को उन्होंने हाथों में लेकर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। और बहरहाल नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं सिचुएशन आगे कैसी होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।